नमस्कार आदाब, मैं हूं मोहम्मद जुमानी और आप देख रहे हैं केजीएन न्यूज़। आज के इस मुख्य समाचार वाली स्पेशल बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। इस स्पेशल बुलेटिन में आज की पहली और बड़ी खबर है कि रिलायंस जियो ने इस हफ्ते भी एक और बड़ी डील कर ली है। जी हाँ दोस्तों, इस हफ्ते जियो में न्यूयॉर्क की प्राइवेट इक्विटी फर्म जनरल एटलांटिक ने 6,598 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया है। इस डील के बाद जनरल एटलांटिक कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म की 1.34% हिस्सेदारी अपने नाम कर ली है। जी हाँ, को बता दें किसी भी एशियाई कंपनी में जनरल एटलांटिक का ये अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, इस तरह पिछले 4 हफ्ते में रिलायंस जियो ने 4 बड़ी मेगा डील की है और इस डील के बाद 67,195 करोड़ रुपए का कंपनी फंड जमा कर लिया है। मजदूरों से मिले राहुल गांधी, फुटपाथ पर बैठकर जाना उनका हाल। जी हाँ दोस्तों, कल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रवासी मजदूरों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने दिल्ली के सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास बैठे मजदूरों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। राहुल गांधी ने फुटपाथ पर उनके साथ बैठकर उनसे बातचीत की और उनकी समस्याएं जानी, जिसके बाद उन्होंने भारतीय युवा कांग्रेस और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस से दिल्ली में फंसे प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी करने की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। वहां बैठे एक प्रवासी मजदूर ने बताया कि राहुल गांधी कुछ देर पहले उनसे मिलने आए थे। उन्होंने घर जाने के लिए हमारे लिए गाड़ी बुक की और कहा कि वे हमें घर तक छोड़ेंगे। राहुल गांधी ने हमें खाना, पानी और फेस मास्क भी दिए। राहुल गांधी को वित्त मंत्री ने दी है सलाह, कहा मजदूरों का सामान उठाकर उनके साथ पैदल चलना था। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को कहा कि सड़क पर बैठकर सिर्फ बातें करने से मजदूरों की समस्या का हल नहीं होगा। मजदूरों के साथ बैठकर बातें करने के बजाय राहुल गांधी अपने मुख्यमंत्रियों को ज्यादा ट्रेनें चलाने के लिए राजी क्यों नहीं कर रहे? ये ड्रामा नहीं तो और क्या है? निर्मला ने कहा कि राहुल अगर मजदूरों की मदद करना चाहते थे तो मजदूरों का सामान उठाकर उनके साथ पैदल कुछ दूरी तक चलते तो उनकी कुछ मदद हो जाती। सड़क किनारे बैठकर बातें करने से केवल उनका वक्त बर्बाद कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोनिया गांधी से हाथ जोड़कर अपील करते हुए कहा है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति ना करे। ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, इसलिए सोनिया जी से हम अपील करते हैं कि सब साथ मिलकर इस महामारी से लड़े। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर हमें मिलजुल कर काम करना होगा और हम सभी राज्यों के साथ ये काम कर भी रहे हैं। देश में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। जहाँ दोस्तों, लॉकडाउन का ये चौथा चरण है और सरकार ने लॉकडाउन 4 के बारे में सभी जरूरी गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट एरिया में जो सख्ताई थी वही लागू रहेगी। घरेलू और विदेशी उड़ानों को इस बार भी इजाजत नहीं दी गई है। साथ ही मेट्रो, सिनेमा हॉल और स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। नई गाइडलाइंस के मुताबिक रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन अब राज्य सरकारें तय करेगी। साथ ही पहले की तरह फेस मास्क पहनना जरूरी होगा और खुले में थूकने पर कुछ रकम दंड के तौर पर वसूली जाएगी। वहीं शादी से जुड़े कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन की कैंटीन बंद रहेगी। रेस्टोरेंट के लिए अब होम डिलीवरी या टेक अवे सिस्टम शुरू की गई है, यानी खाना पैक करा के आप अपने घर ले जा सकते हैं। किसी भी तरह की सोशल, पॉलिटिकल, धार्मिक या अन्य किसी भी तरह की गैदरिंग को बैन रखा गया है और सभी धार्मिक स्थल फिलहाल बंद रखे गए हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि इस साल की ईद घर पर ही मनाई जाएगी। इस बार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यानी कि ग्राउंड खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन ग्राउंड के अंदर जो भी गतिविधियां की जाएगी वो बिना दर्शकों के करनी होगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों की गतिविधि पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी, यानी कि पूरी नाइट कर्फ्यू रहेगा। साथ ही 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग, 10 साल से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिला को घर पर ही रहने की नसीहत दी गई है जब तक कि निकलना बहुत जरूरी ना हो। भारत में लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है और देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या घटने के बजाय दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। जहाँ दोस्तों, पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमित मरीजों के 5,242 नए मामले सामने आए हैं, जो एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। साथ ही पिछले 24 घंटों में 157 लोगों की जान भी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक कुल 96,169 लोग संक्रमित हो चुके हैं, वहीं 3,029 लोगों की मौत हो चुकी है। इन सभी में अच्छी बात यह है कि 36,824 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं।
अब उत्तर प्रदेश में पैदल या ट्रक में आ रहे मजदूरों की एंट्री नहीं होने दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सीमा में अब प्रवासी मजदूर अवैध वाहनों से, बाइक से या पैदल चलकर नहीं जा सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों के पलायन पर यह स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है। पुलिस अधिकारियों को जारी हुए इस आदेश में स्पष्ट तौर पर सीएम योगी ने कहा है कि किसी भी प्रवासी नागरिक को पैदल, अवैध या असुरक्षित गाड़ियों से यात्रा ना करनी दी जाए। यहाँ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के साथ हो रहे सड़क हादसे के कारण सरकार द्वारा ये कड़ा फैसला लिया गया है। शहीद सैनिक की बुजुर्ग पत्नी ने पीएम केयर फंड में दान कर दी अपने जीवन भर की बचत। जी दोस्तों, उत्तराखंड की 82 साल की दर्शनी देवी ने पीएम केयर फंड में अपने जीवन भर की जमा पूंजी को, जो 2 लाख रुपए बताई जा रही है, उसे इस फंड में दान कर दिया है। ये बुजुर्ग विधवा महिला 1965 के युद्ध में जान गंवाने वाली शहीद सैनिक की पत्नी है। जब दर्शनी देवी के पति शहीद हुए थे तब इनकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। इनके पति सेना में हवलदार के पद पर थे और पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में शहीद हो गए थे। उत्तर प्रदेश में राशन की कतार में खड़ी महिलाओं पर सब इंस्पेक्टर ने बरसाई लाठी। जहां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक बार फिर खाकी वर्दी को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। नोएडा पुलिस के सब इंस्पेक्टर सौरभ शर्मा जो राशन के इंतजार में खड़ी गरीब महिलाओं पर लाठियां बरसाते हुए नजर आए थे। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हुई इस घटना के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही तत्काल प्रभाव से इस पुलिसकर्मी को सस्पेंड भी कर दिया गया है। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में बांग्लादेश के पूर्व कप्तान मुशफिकुर रहीम ने पिछले महीने अपना खास क्रिकेट बैट नीलाम करने का फैसला किया था। मुशफिकुर रहीम ने अपना ये खास बैट नीलाम करने का फैसला इसलिए लिया था ताकि नीलामी से मिली रकम को बांग्लादेश में कोरोना वायरस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। अब मुशफिकुर रहीम का ये बैट किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने खरीद लिया है। अफरीदी ने अपने फाउंडेशन की ओर से ये बैट $20,000 में खरीद लिया है। बता दें कि ये बैट मुशफिकुर रहीम के लिए बेहद खास है। इस बैट से ही उन्होंने साल 2013 में श्रीलंका के खिलाफ दोहरा शतक जड़ दिया था। अफरीदी ने एक वीडियो मैसेज जारी करके मुशफिकुर रहीम के इस काम को महान बताया है और कहा है कि सिर्फ असली हीरो ही ये काम कर सकते हैं। अफरीदी ने यह भी कहा कि वो पूरे पाकिस्तान की ओर से ये बैट खरीद रहे थे। हम सब लोग एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कोरोना ने उत्तर प्रदेश में एनपीआर की प्रक्रिया पर लगा दी है ब्रेक। जी दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी कि एनपीआर की प्रक्रिया पर फिलहाल ब्रेक लगा दी है। जी आपको बता दें कि सरकारी आदेश के मुताबिक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 2021 के पहले चरण का काम चल रहा था, लेकिन अब इस काम को कोरोना वायरस की वजह से रोक दिया गया है। एनपीआर की प्रक्रिया न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में एक राजनीतिक जंग का मुद्दा बना हुआ है। विपक्ष के साथ साथ कई संगठन एनपीआर का लगातार विरोध कर रहे हैं। सरकार के मुताबिक एनपीआर का उद्देश्य देश के सभी निवासियों की व्यक्तिगत जानकारी हासिल करना है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में देश के सभी सामान्य निवासियों का विवरण शामिल किया जाएगा, चाहे वे नागरिक हो या नागरिक ना हो। इस रजिस्टर में हर व्यक्ति का नाम, परिवार के मुखिया के साथ उसका संबंध, सामान्य निवास का वर्तमान पता, वर्तमान पते पर रहने की अवधि, स्थायी निवास जैसी सभी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। अमेरिका दुनिया में कोरोना वायरस का कैपिटल बन गया है। इस महामारी ने अमेरिका में एक डरावना रूप हासिल कर लिया है। जहां दोस्तों, रविवार यानी कि कल अमेरिका में 19,881 नए कोरोना केस सामने आए हैं और 865 कोरोना पीड़ितों की एक दिन में मौत हुई है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीजों की कुल संख्या आज सुबह तक बढ़कर 15 लाख को पार कर गई है। वहीं इस वायरस के कारण कुल 90,978 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि इन सभी डरावने आंकड़ों के बीच राहत भरी खबर यह है कि अब तक 3,86,000 लोग इस वायरस को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारी खबरें आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दे ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो इसका सीधा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।